और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड लेते हैं पहले। गिवन चित्रानुसार आपके इसको ए मान लेते हैं, बी, सी और डी आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए 4,5 निर्देशांक, बी के निर्देशांक हो गए 7,6, तो ए के निर्देशांक 1 और 2 और बी के निर्देशांक हो गए आपके 7 और 4 और 5। चित्रानुसार ले रहे हैं, नाम वैसे डाल दिए इसके। सी 7 और 6 और डी आपका हो गया 4 और 3। या तो क्रम से देखें इनको, 1 2 3 और ये 4। अब 1 यहाँ से लिया है हमने, 2 बी ए इधर से ले लिया, चलो ठीक है। डी आपका हो गया 4,3। नाम नॉमिनेशन क्रम से किया है वैसे हमने, ठीक है बच्चों। अब ये क्या वर्ग है क्या है ये पता करना है। फिर वही चारों भुजाएं निकालनी है आपकी। सबसे पहले हम ए भी निकाल रहे हैं, तो वी नो दैट करके लिखेंगे। वी नो दैट दूरी का सूत्र, इसके नंबर होते हैं 1/4 फिक्स है सूत्र लिखने के, ठीक है स्टूडेंट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा नाम क्रम चेंज कर, नाम का चेंज कर दिया, यहाँ से लिख दिया, उसमें नाम नहीं दे रखे थे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी, क्योंकि हमें दूरियां निकालनी है। तो ए फर्स्ट हो गया, बी सेकंड हो गया, सेकंड में x2 y2 x1 y1। तो 4 में से 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गई तो 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 9 प्लस 9 पहले की तरह आया हुआ है, पिछले उसमें आया था। तो 9 गुणा 2 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, √2। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ए बी। अब आप बी सी निकालेंगे। बी सी, बी और सी √4 माइनस 3 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आपका फिर 4, ये आपका माइनस की 3 हो गई, 3 का होल स्क्वायर माइनस की 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके फिर वापस 9 प्लस 9 और 9 गुणा 2 3√2। इक्वेशन सेकंड। सी डी निकालेंगे अब। सी डी, देखो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। बी सी 7, यहाँ हमने पहले निकाल दिए 4 माइनस 7, बी डी निकाल दिए। क्या निकाल दी थी? सी डी पहले निकाल दिए। इस सी डी के रख दिए 4 माइनस 7 और 3 माइनस 6। अब बी सी
7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये आपका आया 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 9 और प्लस 1 रूट 10 क्वेश्चन थर्ड लास्ट बचा आपका एडी। एडी निकाल लेते हैं। रूट 4 में से 1 गया, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 ये भी रूट 10। अब यहाँ देखना AD और BC बराबर हैं, AD और BC बराबर हैं तथा AB और CD, AB और बराबर CD, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और समांतर दिख ही रही हैं, बराबर और समांतर दिख रही हैं आपको। अतः अब यहाँ भी दो चीज़ें, ये समांतर चतुर्भुज या आयत, यह अतः यह आयत या समांतर चतुर्भुज होगा। अभी तो हमें ये चित्र में दिख रहा है कि समांतर चतुर्भुज है और चतुर्भुज नहीं दें, खाली डायरेक्ट क्या दे दे, चारों पॉइंटों के निर्देशांक दे दे और आपसे पूछे ये समांतर चतुर्भुज है या आयत है। ठीक है, चित्र तो अभी बन रहा है तो उसके अनुसार तो हम इसको समांतर चतुर्भुज डन कर देंगे, लेकिन उसके लिए फिर जो पहले वाले सवाल में करा था विकर्ण निकालने हैं इनके। क्या निकालने? विकर्ण। विकर्ण बराबर नहीं हुए तो समांतर चतुर्भुज होगा और विकर्ण बराबर आ गए तो आयत होगा। आयत ऐसा होता है, आयत ये आपका आयत है तो इसके विकर्ण बराबर दिख रहे हैं आपके, विकर्ण क्या है? बराबर है। और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो विकर्ण निकालेंगे हम। AC निकालना है दूरी के सूत्र से, AC, हाँ वो दिख रहा है, ठीक है। AC 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 16, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 4 1 52 आ गया। इतना ही छोड़ देंगे। BD निकालेंगे, B और D, 4 माइनस 4 अंडर रूट में 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर
बराबर 0 आ गया वो तो, और -2 का होल स्क्वायर बराबर 4 और बराबर 2। तो यहाँ AC नॉट इक्वल BD, अतः समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। ये नहीं है, ये आपका है। नोट कर लें इसको। आयत और समांतर चतुर्भुज की चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इसलिए मैंने दोनों रीजन बता दिए। विकर्ण से फाइनल आंसर आएगा।